हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टेंस पढ़े हैं। टेंस के आधार पर हम कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। अभी स्पोकन इंग्लिश में हम कुछ ट्रांसलेशन यहाँ लिखे हुए हैं, इसको हम देखेंगे। ये है एक वर्ब, हिंदी के वर्ब लगना। लगना हिंदी का एक ही वर्ब है, इंग्लिश में अलग अलग जगह में अलग अलग संदर्भ में उसके लिए अलग अलग हम वर्ब यूज करेंगे। तो इसको आपको देखना है कि जो वर्ब है लगना हिंदी की, वो अंग्रेजी में कैसे यूज होती है, ये हम पढ़ेंगे अब कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंस में। तो पहले हम देखते हैं एक सेंटेंस, वह चिल्लाने लगा। तो यहां चूंकि आप टेंस पढ़ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं चिल्लाने लगा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। स्टार्ट का स्टार्टेड, V2। वर्ब का क्या पढ़ रहे हैं हम, सेकंड फॉर्म, क्योंकि चिल्लाने लगा पास्ट की बात है, पहले की बात है भूतकाल, और भूतकाल में आप जानते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग माने चिल्लाना। वह चिल्लाने लगा मतलब वह चिल्लाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड ऐसा बोलेंगे। तो लगना के लिए यहाँ क्या हो गया, स्टार्ट यूज कर लिया हम। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यहाँ सुना सुना सा लगता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा वर्ब टेंस की बात करें, टेंस चूंकि पढ़ चुके हैं आप, जो नहीं पढ़े फिर से चेक कर सकते हैं वीडियो में, आप पिछले वीडियो में जाके। तो लगता है और वर्ब में ता, तो ये कौन सा टेंस होता है आप जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल। वर्ब में ता उसके बाद है। तो ये देखिए यहां इट सीम, वर्ब चूंकि प्रेजेंट सिंपल में है इसलिए इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल में क्या आ जाता है, वर्ब में एस जुड़ जाएगी। इट सब्जेक्ट होगा इसका, ये इन्वायरमेंट के लिए, टाइम के लिए, और आपका टेम्परेचर के लिए, और निर्जीव वस्तु के लिए, ये सब के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट सीम्स डेजर्टेड हियर, यहां निर्जन या सुना सुना खाली सा लगता है। डेजर्टेड माने सुना सा, हियर माने यहां, सीम, सीम वर्ब है यहां, तो सीम माने लगना, और जो है उस वर्ब में एस लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लगता ता और है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, आप पढ़ चुके हैं, ही शी इट, तो वर्ब में हम एस लेते हैं, तो सीम में एस आया। इट सीम्स डेजर्टेड हियर, यहां सुना सुना सा खाली सा लगता है, निर्जन जिसको बोल सकते हैं। उसको काटा लगा है, उसको काटा लगा है। देखिए इसमें वर्ब जो है ता नहीं है, आ, वर्ब लगना में आ, वर्ब में आ ई ए आए और उसके बाद है आए, तो ये कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, जो आप पढ़ चुके हैं। कांटा लगा है, लगता है बोलते तो प्रेजेंट सिंपल, लगा है वर्ब लगना में आ ई ए, तो लगा आ, और है तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, ऑक्सिलरी हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट ही के साथ में हैज ऑक्सिलरी रहेगी, और गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, ही हैज गॉट ए थॉर्न, उसको एक कांटा लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह मकान किराए पर लगा है। दिस हाउस हैज बीन लेट आउट, किराए पर लगा, लगा है, ये भी देखिए लगा है यहां लगा है, दोनों टेंस एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट ये है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, लगना में आ ई ए, उसके बाद है। तो हाउस, यह मकान, हाउस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और बीन, ये क्या है, बीन एक और ऑक्सिलरी है। ये चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है लेकिन ये पैसिव वॉइस है, और जिसका कि हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, वॉइस को अभी हमने नहीं पढ़ा है डिटेल में, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस हाउस हैज, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो वही है लेकिन पैसिव वॉइस में बीन और जोड़ देते हैं सहायक क्रिया, उसका मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में तो आते ही। तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट, लेट लेट लेट, तीनों रूप समान रहते हैं लेट के, लेट का थर्ड फॉर्म। दिस हाउस हैज बीन लेट आउट, लेट आउट माने किराए पर लगा होना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है क्योंकि ऑब्जेक्ट यानी हाउस पहले आया है। ऑब्जेक्ट क्या हम बता चुके हैं, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। हाउस, हाउस मकान किराए में लगाना, जो वस्तु को किराए में लगा गया वो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस हैज के साथ बीन, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट। अब अगला देखते हैं, वह क्या क्या नहीं करता, What does he not do। देखिए क्या क्या नहीं करता,
तो ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब करना में ता लगा है, ता ती ते है। भले यहां पर है नहीं आया है ले भी सकते थे आप, वह क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता, ले सकते थे आप, है आता और ता, तो प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल ही है। व्हाट, अब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब में क्या आता है, एस या ई एस, तो करना के लिए डू, व्हाट डज ही नॉट डू, ये डू हो गया। ये डज जो है ऑक्सिलरी वर्ब आई है, क्योंकि वाक्य क्या है, सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डू या डज जोड़ते हैं, ही सब्जेक्ट होगा तो डज, आई होता, यू होता तो डू, तो ही के साथ डज ऑक्सिलरी आती, और सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, और ये डू मेन वर्ब करना, और ये डू, ये डज सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब, ये डू मेन वर्ब, और ये सब्जेक्ट है ही, और क्या के लिए व्हाट आ गया, नहीं के लिए नॉट आ गया। व्हाट डज ही नॉट डू, वह क्या क्या नहीं करता, उसके माथे पर सिंदूर लगा है। फिर वैसे ही वर्ब आ गई, देखिए लगा है माने समझ गए आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड, माथे क्या होते हैं, फोरहेड, तो यहाँ हैज यहाँ मेन वर्ब के रूप में आई है। बी हैव डू अभी कुछ समय पहले हम वीडियो में देखे थे, इसको बता चुके हैं आपको। शी हैज यहाँ होना है या रखना, उसके माथे पर सिंदूर लगा है, तो हैज यहाँ ऑक्सिलरी के रूप में नहीं लिया गया है, यहाँ हैज को मेन वर्ब के रूप में लिया गया है, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, बना चुके हैं इसको डिटेल में कि हैज का मेन वर्ब के रूप में फंक्शन कैसे होगा। ये हैज मेन वर्ब है हैव का, और शी के साथ हैव नहीं हैज आता है, मेन वर्ब हैव रखना या होना का फिफ्थ फॉर्म हैज। वह मेरा कुछ नहीं लगता, ही इज नॉट रिलेटेड टू मी, वह मुझसे कोई संबंध नहीं है उसका, या ही इज नॉट रिलेटेड टू मी, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जहाज किनारे लग गया, पास्ट टेंस है, लग गया, आ वर्ब में आ ई ए आएगा तो वो पास्ट टेंस होगा, तो पास्ट टेंस में आप जानते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है द शिप, टच में सेकंड फॉर्म टच्ड द शोर, जहाज तट में लग गया माने किनारा छू लिया, मतलब तट में लग गया, किनारे लग गया समुद्र में। उसको बुखार लगा है, उसको बुखार लगा है, तो ही इज रनिंग टेम्परेचर, देखिए इसको समझेंगे, वही इज रनिंग टेम्परेचर मतलब उसको बुखार लगा है, मतलब ये उसकी स्थिति कंटिन्यू है, जारी, तो इंग्लिश में ये कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है। ही इज, एम इज आर के साथ वर्ब में आईएनजी, ही इज रनिंग टेम्परेचर, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, मतलब अभी वो स्थिति, उसकी बुखार होने की स्थिति, दशक जो है कंटिन्यू है, जारी है। तो कुछ वो हिंदी में भले वो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन इंग्लिश में उसको कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, ही इज रनिंग टेम्परेचर या ही हैज फीवर, ऐसा ही बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह हाथ नहीं लगेगा, मुहावरेदार है, हाथ नहीं लगेगा मतलब उसको हम पा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकेंगे, हाथ नहीं लगेगा मतलब उसको नहीं पा सकते, नहीं खोज सकते, नहीं ढूंढ सकते, वह हाथ नहीं लगेगा, ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर में ही, चूंकि सब्जेक्ट क्या है ही, वह, तो ही, अब ही के साथ ऑक्सिलरी फ्यूचर में विल, ही विल स्लिप, स्लिप वर्ब है यहाँ, फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो स्लीप का फर्स्ट फॉर्म है स्लिप, सेकंड स्लिप्ड, थर्ड स्लिप, ही विल स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, इसको मुहावरेदार है तो इसको अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे, वह तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा, वह हाथ नहीं लगेगा मतलब वह तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, फिसल जाएगा, ही विल स्लिप थ्रू योर फिंगर। इस तरह से अभी हमने ये 10 सेंटेंस देखा ट्रांसलेशन में। स्पोकन इंग्लिश अभी हमने शुरू किया, एक ही वर्ब को के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ब आई है, कहीं स्टार्ट है, कहीं स्लीप आ गया, कहीं सीम्स, कहीं गॉट, कहीं लेट, कहीं आप देख रहे हैं इज, हैज, और आप देख रहे टच, रनिंग, तो एक ही वर्ब हिंदी में है, अंग्रेजी में अलग अलग। इस प्रकार से इसी लगना के लिए हम आगे और देखते हैं, कुछ आगे जाके इस प्रकार से इसके 50-60 प्रकार से यूज हो सकते हैं एक ही वर्ब के। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसलेट जब आप करते हैं रिटर्न में भी काम आएगा और स्पोकन के लिए भी यूजफुल है ये।